प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट हर घर में झगड़े रहते ही हैं और सबसे ज्यादा झगड़े हैं पैतृक संपत्ति में, जिसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हमारे पास काफी सारे सवाल आए हैं कि पैतृक संपत्ति को क्या बेचा जा सकता है, और सबसे मेन सवाल जो आया है वो ये है कि क्या एक सिंगल पर्सन विदाउट कंसेंट ऑफ अदर को-ओनर्स एंड विदाउट पार्टीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और उसका जो पर्टिकुलर पार्ट क्या वो बेच सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि क्या एक पर्सन बिना दूसरों की कंसेंट के और बिना पार्टीशन के उस प्रॉपर्टी को उसका कोई पर्टिकुलर हिस्सा क्या बेच सकता है, जबकि उसका पार्टीशन भी नहीं हुआ है, ना ही उसने कोई कंसेंट ली है। तो यह सवाल सबसे मेन है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ में आपको कानून भी बताऊंगा कि क्या लेटेस्ट कानून इस पे आया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति क्या है और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या है, तभी आपको यह चीज समझ में आएगी। जो पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो है जो 4 पीढ़ी से आई है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे, ग्रैंडफादर से फादर पे, और फादर से जो मेरे को प्रॉपर्टी आई है उसको कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, जो मैंने खुद की इनकम से बनाई है, खुद की मेहनत से उसको बनाया है, तो वो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को मैं कभी भी किसी को भी बेच सकता हूं, उसको ट्रांसफर कर सकता हूं, किसी अननोन पर्सन को भी दे सकता हूं। लेकिन यहां डिस्प्यूट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कि क्या एक पर्सन जो है वो विदाउट कंसेंट ऑफ अदर कोई पर्टिकुलर पार्ट बिना किसी पार्टीशन के उस प्रॉपर्टी का बेच सकता है या फिर नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना जो हिस्सा है उसको बेच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, जो उसका खुद का हिस्सा है वो उसको बेच सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि वो कोई पर्टिकुलर जो पार्ट है उसको सेल नहीं कर सकता, और ना ही जितना उसका हिस्सा है उससे ज्यादा वो बेच सकता है। अब आपने क्या समझा इसमें कि पर्टिकुलर कोई हिस्सा वो डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसका पार्टीशन नहीं हुआ है, और ना ही वो अपना जो उसका खुद का हिस्सा है, जितना उसका शेयर है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक 300 गज का प्लॉट है। अब उस प्लॉट के 4 क्लेमेंट है, 4 क्लेमेंट, तो उनका हिस्सा जो बनेगा वो 75 गज पर पर्सन का हिस्सा बनता है। अब क्या एक पर्सन जो है वो 150 गज बेच सकता है? मान लीजिए कि 3 जो पर्सन है वो है 50 गज में, 50 गज में और 50 गज में, उनके पास एक्चुअल उसका पोजेशन है। जो 3 पर्सन है वो 50-50 गज में, टोटल मतलब 150 गज में वो बैठे हुए हैं, और वहीं पे उनका घर है या फिर उन्होंने कोई भी बाउंड्री की हुई है, उनका पोजेशन जो है वो 150 गज पे है। लेकिन जो 4th पर्सन है उसका पोजेशन एक्चुअल जो 150 गज पे है, तो क्या वो 150 गज बेच सकता है? नहीं, वो 150 गज नहीं बेच सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपना 75 गज बेच सकता है। 75 जो उसका खुद का बनता है वो बेच सकता है, और ना ही वो उस तरीके से बेच सकता कि मेरा जो इस 150 गज पे एक्चुअल पोजेशन है, मैं इसके कब्जे में हूं, मैं 5 साल से 6 साल से इसके एक्चुअल कब्जे में हूं। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, मेन रूल, मेन कानून क्या है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर 3 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर हैं, कितने भी कॉर्नर हैं, अगर किसी का 10 गज भी बनता है तो भी वो हर हिस्से का मालिक है, जब तक उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता। तो अगर वो उस प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उस सिचुएशन में वो जो हिस्सा उसने बेचा है उसकी सेल जो है वो वॉइड हो सकती है। दूसरे जो कॉर्नर हैं वो उस सेल को कैंसिल करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और कानून ये आता है कि अगर कोई भी कॉर्नर जो है, मान लीजिए कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है, उसके क्लेमेंट मैंने जैसे आपको बताया कि 4 हैं। अब एक जो कॉर्नर उस पर्टिकुलर पार्ट को बेचना चाहता है, सबसे पहले तो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो बेच नहीं सकता, लेकिन खुद का हिस्सा जो उसका 75 गज जो है अगर वो बेचना भी चाहता है तो उस पे जो अदर कॉर्नर्स हैं उनका प्रेफरेंशियल राइट है। अगर जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो भी कोई थर्ड पर्सन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देता है, अगर कॉर्नर जो है साथ में सेम वैल्यू देता है या फिर उससे हायर वैल्यू देता है, तो उस कॉर्नर को जो हायर वैल्यू दे रहा है
तो उसको वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कोऑनर भी हैं और उनका प्रेफरेंशियल राइट भी है। इवन कि अगर इक्वल अमाउंट भी देते हैं तो भी उनका वो प्रेफरेंशियल राइट है। तो मेनली हमने यही समझना है कि एक कोऑनर, अब मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं। टोटल कंक्लूजन क्या है कि एक कोऑनर सबसे पहले विदाउट कंसेंट ऑफ अदर कोऑनर्स एंड विदाउट पार्टीशन उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। बिल्कुल, वो विदाउट कंसेंट और विदाउट पार्टीशन बेच सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पार्ट कि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या फ्रंट साइड में या बैक साइड में या फिर गली के साथ में जो है या फिर रोड के साथ में जो है, इस हिसाब से वो पर्टिकुलर पोर्शन नहीं बेच सकता, चाहे वो उसके एक्चुअल पोजेशन में हो या फिर वो अपने हिस्से से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। उसका अगर 75 गज है तो वो 75 ही बेचेगा और उस 75 को पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर सकता कि इस कॉर्नर में है या फिर इस कॉर्नर में है, वो इस अकॉर्डिंग नहीं बेच सकता। अगर वो बेच देता है पर्टिकुलर पार्ट को तो भी वो सेल वॉइड है, या फिर अपना हिस्सा जो उसका 75 गज है उससे अब वो 100 गज बेच देता है या फिर 150 गज बेच देता है, तो उस सिचुएशन में भी जो प्रॉपर्टी उसकी जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी। अब इसके साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर वो कोई हिस्सा बेच देता है, मान लीजिए उसने इस अकॉर्डिंग बेचा है कि ना तो कोई पर्टिकुलर पार्ट बेचा, उसने लेफ्ट साइड राइट साइड कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं बेचा है और उसने जो अपना 75 गज ही बेचा है, तो अब जिस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको कहां पे मिलेगी? तो उसको उस प्रॉपर्टी में जब पोर्शन, प्रॉपर पोर्शन जब मिलेगा जब उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाएगा। पार्टीशन होने के बाद जब सेलर के पास जितना पार्ट जाना था, जो हिस्सा जाना था, जिस एरिया में जाना था, तो वही जो परचेजर को मिल जाएगा। और जिस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया था वो है सतपाल कौर वर्सेस जोगिंदर सिंह। 2018 की ये जजमेंट है, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, जिसमें ये लैंडमार्क पॉइंट डिसाइड किया गया था। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।